Hello everyone, my name is Jay Panchal and welcome back to another wonderful video. दोस्तों, कई दिनों पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था आप इंडिया में रहते हुए भी यूएस मार्केट में आप ट्रेड कर सकते हो। उस वीडियो के कमेंट सेक्शन में कई लोगों ने मुझे बताया कि आप अलग से नया वीडियो बनाइए और ये पूरे प्लेटफॉर्म के बारे में हमको बताइए। सो दोस्तों, इस वीडियो में मैं कवर करने वाला हूँ ऑल अबाउट एक्सनेस टर्मिनल। कौन कौन से टाइप के अकाउंट है जो आप एक्सनेस टर्मिनल में ओपन कर सकते हो, डिपॉजिट कैसे करते हैं फंड्स या फिर विड्रॉल्स कैसे करते हैं फंड्स, उसके बाद इंस्ट्रूमेंट्स एंड चार्जेस, मतलब कि एक्सनेस टर्मिनल कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स हमको प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए, एंड चार्जेस। उसके बाद है प्लेटफॉर्म्स एंड टूल्स, मतलब कि आप फोन में ट्रेड कर सकते हो, लैपटॉप में ट्रेड कर सकते हो। एक्सनेस का खुद का ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जिस पे आप ट्रेड कर सकते हो, और टूल्स। उसके बाद है सपोर्ट और हेल्प। एक्सनेस टर्मिनल में आप ट्रेड करते हो और आपको कुछ प्रॉब्लम आ जाती है, मान लो कि डिपॉजिट किया लेकिन अकाउंट में शो नहीं कर रहा, या फिर विड्रॉल किया बट आपके अकाउंट में नहीं आया, सो वो हम देखेंगे सपोर्ट एंड हेल्प में। सो चलिए शुरू करते हैं ये सभी चीजें एक्सनेस के टर्मिनल पे। सो दोस्तों, आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको एक्सनेस की लिंक मिल जाएगी, वहाँ पे आप क्लिक करोगे सो आप एक्सनेस टर्मिनल पे आ जाओगे। यहाँ से आप ओपन अकाउंट, मतलब कि यहाँ क्लिक करके आप अकाउंट ओपन कर सकते हो, या फिर साइन इन पे क्लिक करके अगर आपने अकाउंट ओपन कर लिया है तो आपका ईमेल आईडी एंड पासवर्ड डाल के आप एक्सनेस पे ट्रेड कर सकते हो। अभी हम जान लेते हैं अबाउट सेक्शन में। अबाउट का मतलब है अगर आपको एक्सनेस के बारे में कुछ जानना है कि एक्सनेस क्या है तो आप यहाँ से जान सकते हो। एक्सनेस के ब्लॉग के द्वारा, मीडिया रूम के द्वारा, या फिर ये एक्सनेस लीगल है नहीं है, इसके फाइनेंशियल रिपोर्ट्स क्या है, कंपनी ये जो एक्सनेस है वो फ्रॉड तो नहीं है, कितने सालों से काम कर रही है, ये सभी अगर आपको जानना है तो यहाँ से आप जान सकते हैं। उसके बाद बहुत ही इम्पोर्टेंट जो है वो है अकाउंट एंड इंस्ट्रूमेंट्स। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो अकाउंट्स में आपको दिखेगा स्टैंडर्ड अकाउंट एंड प्रोफेशनल अकाउंट्स। आप स्टैंडर्ड अकाउंट पे क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे दिखेगा स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड सेंट। स्टैंडर्ड अकाउंट एंड प्रोफेशनल अकाउंट्स में ये डिफरेंस है। स्टैंडर्ड अकाउंट जो भी फर्स्ट टाइम ट्राइड कर रहा है, जो ट्रेडिंग में प्रोफेशनल नहीं है, बिगिनर है, उसके लिए स्टैंडर्ड अकाउंट है। और जो प्रोफेशनल है, जिसके पास कैपिटल बड़ा है और उनको थोड़ा अनुभव है ट्रेडिंग के बारे में, उनके लिए प्रोफेशनल अकाउंट है। स्टैंडर्ड अकाउंट की बात कर ले तो स्टैंडर्ड अकाउंट में कोई भी मिनिमम डिपॉजिट नहीं है। आप $10 से भी ट्राई कर सकते हो, $5 से भी ट्राई कर सकते हो, कोई भी मिनिमम लिमिट नहीं है। उसके बाद इसमें स्प्रेड होता है। स्प्रेड का मतलब क्या होता है, मान लो कि कोई भी स्टॉक है, उसका प्राइस चल रहा है ₹100 और आपको उसे खरीदना है, तो टर्मिनल में दिखाएगा कि आप ₹105 में खरीद सकते हो और ₹95 में बेच सकते हो। मतलब कि भाव चल रहा है ₹100, आपको खरीदना है तो आपको ₹5 ज़्यादा देना पड़ेगा, और अगर आपको बेचना है तो भी ₹5 ज़्यादा देना पड़ेगा। तो ये जो ₹10 है टोटल, उसे कहते हैं स्प्रेड। हर स्टॉक, हर इंडाइसिस, हर क्रिप्टो करेंसी के लिए स्प्रेड अलग अलग होता है। कई में स्प्रेड होता है, कई में नहीं होता है। लेकिन स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड सेंट, ये दो अकाउंट के लिए स्प्रेड स्टार्ट होता है फ्रॉम 0.3। ठीक है, दोनों में लिखा हुआ है 0.3। इसमें कमीशन में नो कमीशन, मतलब कि कोई कमीशन नहीं लगता है, सिर्फ जो भी लगता है वो स्प्रेड ही है। इसमें मैक्सिमम लेवरेज 1:, अनलिमिटेड है, मतलब कि आप अनलिमिटेड लेवरेज यूज़ कर सकते हो। स्टैंडर्ड अकाउंट की बात करें तो इसमें इंस्ट्रूमेंट में फॉरेक्स, मेटल्स, क्रिप्टो करेंसी, एनर्जी, स्टॉक्स एंड इंडाइसिस, इन सभी में आप ट्रेड कर सकते हो। मगर अगर आप स्टैंडर्ड सेंट अकाउंट की बात करें तो यहाँ पे आप खाली फॉरेक्स और मेटल्स में ही ट्रेड कर सकते हो। ठीक है, तो ये थी जानकारी स्टैंडर्ड अकाउंट्स के बारे में, जिसमें दो थे, स्टैंडर्ड एंड स्टैंडर्ड सेंट। उसके बाद हम जाएंगे प्रोफेशनल अकाउंट्स में। प्रोफेशनल अकाउंट्स में टोटल 3 टाइप के अकाउंट हैं। एक है
रो स्प्रेड, दूसरा है जीरो और तीसरा है प्रो। ये तीनों अकाउंट अपने अपने तरीके में अलग अलग अकाउंट है, बट इन तीनों की एक खासियत है, इन तीनों में मिनिमम डिपॉजिट $500 है। मतलब कि अगर आपको ये अकाउंट ओपन करना है तो इसमें आपको मिनिमम डिपॉजिट $500 रखनी होगी। फर्स्ट टाइम मैंने जब $500 डाले तब मुझे ये थॉट आया कि क्या मैं ये $500 वापस मेरे अकाउंट में डाल सकता हूँ कोई भी ट्रेड किए बिना। तो डेफिनेटली ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप $500 डालें और वो उसमें रहने ही चाहिए। आप $500 निकाल भी सकते हो और $0 भी रख सकते हो, लेकिन अगर आपको ट्रेड करना है तो $500 होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं रो स्प्रेड अकाउंट में। तो रो स्प्रेड अकाउंट में मिनिमम डिपॉजिट है $500, स्प्रेड है फ्रॉम 0 मतलब कि कई ऐसे स्टॉक इंडेक्सेस होते हैं जिसमें स्प्रेड नहीं होता। रो स्प्रेड अकाउंट के बारे में कई सारे क्रिप्टो करेंसी ऐसे भी है जिसमें स्प्रेड होता है, तो ये इसमें कंसिडर किया जाएगा, जिसमें फ्रॉम 0 टू जो भी स्प्रेड होगा वो लगेगा। उसके बाद है कमीशन अप टू $3.50 ईच साइड पर लॉट, मतलब कि $3.50 ही लगेंगे मैक्सिमम एक लॉट पे, ठीक है, उससे ज्यादा नहीं लगेगा। और लेवरेज की बात करें तो मैक्सिमम लेवरेज है 1:1 अनलिमिटेड और आप इस सभी इंस्ट्रूमेंट में ट्रेड कर पाओगे। उसके बाद बात करें हम जीरो अकाउंट की, तो ये सेम है, आपको $500 मिनिमम डिपॉजिट करनी पड़ेगी, स्प्रेड चालू होगा 0 से। उसके बाद कमीशन फ्रॉम $0.2 ईच साइड पर लॉट, इसमें $0.2 कमीशन जो है वो मिनिमम कमीशन है, इससे ज्यादा भी हो सकता है अकॉर्डिंग टू आप किस में ट्रेड करते हो। उसके बाद है लेवरेज 1:2 अनलिमिटेड और इंस्ट्रूमेंट, इस सभी इंस्ट्रूमेंट में आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद आ जाता है प्रो अकाउंट। प्रो अकाउंट में भी मिनिमम डिपॉजिट है $500, स्प्रेड फ्रॉम 0.1, इसमें कोई भी कमीशन नहीं है, ठीक है। सो ये जो प्रो अकाउंट है इसमें कोई भी कमीशन नहीं है, जो भी कमीशन आपको देना पड़ेगा वो स्प्रेड के द्वारा ही देना पड़ेगा, और वो भी स्टार्ट हो रहा है 0.1 से। मतलब कि यहाँ पे 0.1 लिखा है, इसका मतलब ये नहीं कि सभी में 0.1 ही होगा, अकॉर्डिंग टू द इंस्ट्रूमेंट्स वो स्प्रेड चेंज होता जाएगा, वो आप साइनिंग करोगे उसके बाद आपको दिख ही जाएगा। मैक्सिमम लेवरेज होगी 1:2 अनलिमिटेड और आप सभी इंस्ट्रूमेंट्स में ट्रेड कर सकते हो। तो ये थी प्रोफेशनल अकाउंट्स एंड स्टैंडर्ड अकाउंट्स के बारे में जानकारी। इसके बाद बात करते हैं डिपॉजिट्स एंड विड्रॉल्स के बारे में। एक्सनेस आपको प्रोवाइड करता है ये इतने सारे मेथड्स जिससे आप डिपॉजिट और विड्रॉ कर सकते हो। अगर आप मेरी बात करो तो मैंने अपने एक्सिस बैंक के अकाउंट से एक्सनेस अकाउंट में जमा किए थे, ऑलमोस्ट 10 या 15 मिनट में अकाउंट में दिख गए थे। उसके बाद बात करते हैं फीस की। यहाँ पे पहला है फॉरगेट अबाउट विड्रॉल फीस, मतलब कि अगर आप एक्सनेस अकाउंट में से अपने खुद के बैंक अकाउंट में पैसे डालते हो तो उसमें कोई भी विड्रॉल चार्जेस नहीं लगता है। मतलब उस टाइम पे जो भी USD का भाव होगा वही भाव पे कोई भी चार्जेस लगे बिना आपके अकाउंट में पैसे आ जाएंगे। सो ये थी बात एक्सनेस फी के बारे में। अभी हम बात करते हैं इंस्ट्रूमेंट्स के बारे में, मतलब कि एक्सनेस कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए। तो यहाँ पे फॉरेक्स, मेटल्स, क्रिप्टो करेंसीज, एनर्जी, स्टॉक्स एंड इंडाइसेस, ये सभी इंस्ट्रूमेंट्स में आप ट्रेड कर सकते हो। सो फॉरेक्स की बात करें तो आपको इतने सारे पेयर्स मिल जाते हैं ट्रेड करने के लिए, और यहाँ पे आपको ऊपर अकाउंट टाइप दिया हुआ है, स्टैंडर्ड सेंट, रो, जीरो, प्रो, मतलब ये 5 अकाउंट दिया हुआ है। अगर आपको ट्रेड करना है AUD USD में और आपको ट्रेड करना है स्टैंडर्ड अकाउंट से, तो आपको कितने स्प्रेड लगेंगे, क्या क्या कमीशन लगेगा, वो सभी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से मिल जाएंगी। अगर आपको ये सेम चीज़ ट्रेड करनी है स्टैंडर्ड सेंट वाले अकाउंट से, तो आपको सेम चीज़, क्या स्प्रेड लगेगा, क्या कमीशन लगेगा और क्या क्या मार्जिन लगेगा, वो सभी यहाँ से आपको मिल जाएगा। रो स्प्रेड की बात करें तो उस प्रकार से यहाँ पे मिल जाएगा, मतलब कि अकॉर्डिंग टू अकाउंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि आपको स्प्रेड कितना लगेगा और कमीशन कितना लगेगा।
ठीक है। उसके बाद बात करते हैं मेटल्स की। तो आपको यहाँ पे इतने सारे मेटल्स मिल जाते हैं, सिल्वर है, गोल्ड है, प्लेटिनम है, यहाँ पे इतने सारे मेटल्स मिल जाते हैं और अकॉर्डिंग टू अकाउंट आप यहाँ से देख सकते हैं कि कितना स्प्रेड लगेगा, कितना कमीशन लगेगा। उसके बाद बात करें क्रिप्टो करेंसीज की। तो आप यहाँ पे इतनी सारी क्रिप्टो करेंसीज में ट्रेड कर सकते हो, बहुत सारी है। और अकॉर्डिंगली ही मैंने आपको जैसे बताया कि अकाउंट टाइप से ही आप देख सकते हैं कौन सा कितना स्प्रेड लगेगा और कितना कमीशन लगेगा। और उसके बाद बात करें इंडाइसिस की। तो आप ऑस्ट्रेलिया, जर्मनी, फ्रांस, हांगकांग, जापान, यूके, यूएस, इन सभी इंडाइसिस में आप ट्रेड कर सकते हो। और अकॉर्डिंगली जो भी अकाउंट है आपका, उस प्रकार से आप यहाँ पे देख सकते हो कि कितना स्प्रेड लगेगा और कितना कमीशन लगेगा जिस किसी इंडाइसिस में आप ट्रेड करना चाहते हो उसमें। मैं आपको ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि जब भी आप ट्रेड करें पहले यहाँ पे आके देख ले कि कितना आपको स्प्रेड लगेगा या फिर कमीशन लगेगा, और वो कैलकुलेट करके अकॉर्डिंगली आप ट्रेड करें। अभी बात करते हैं प्लेटफॉर्म्स के बारे में। सो एक्सनेस आपको इतने सारे प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है ट्रेड करने के लिए। सो यहाँ से आप ट्रेड कर सकते हो। उसके बाद बात करते हैं टूल्स के बारे में। एक्सनेस टर्मिनल पे ट्रेडिंग व्यू प्लेटफॉर्म इनबिल्ट दिया हुआ है, मतलब कि ट्रेडिंग व्यू पे जैसे हम ट्रेड करते हैं वो सभी हम एक्सनेस में भी कर पाएंगे। सो टूल्स में ट्रेडिंग व्यू के जितने भी टूल्स हमको अवेलेबल हैं वो सारे टूल्स एक्सनेस में भी अवेलेबल है। और उसके बाद बात करते हैं हेल्प के बारे में। अभी हेल्प में आप यहाँ पे लेट्स चैट ये ऑप्शन पे क्लिक करके भी अपना जो भी इश्यू है यहाँ पे टाइप कर सकते हो, चैट कर सकते हो। इसके अलावा support@xnes.com पे आप ईमेल भी कर सकते हो। और जब भी आप एक्सनेस में अकाउंट ओपन करोगे तो उसके ऑलमोस्ट एक दिन के बाद या फिर 24 घंटे के अंदर अंदर आपको एक्सनेस से आपको कॉल आएगा। वो जो नंबर है उस पर भी आप कोई भी दिक्कत हो तो फ़ोन करके बात कर सकते हो। सो ये थी जानकारी एक्सनेस टर्मिनल के बारे में। अगर आपने अकाउंट ओपन नहीं किया है तो आप यहाँ से ओपन कर सकते हो, लिंक इज़ इन द डिस्क्रिप्शन। और आपको इस टर्मिनल में कोई दूसरी दिक्कत है, कोई भी दिक्कत है, तो आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताइए। आपकी कमेंट मैं पढ़ता हूँ और वो कमेंट पढ़ के ही ये वीडियो बना रहा हूँ। सो आपको ये एक्सनेस टर्मिनल में कोई भी दिक्कत हो ट्रेडिंग करने में या फिर किसी और चीज़ में या कोई और हेल्प चाहिए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं 110% आपका जो भी प्रॉब्लम है वो सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। सो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मिलते हैं अगले वीडियो।